चिकन की तो आपको बताएं महंगा ब्रायलर गोश्त गरीब की पहुंच में ना आ सका। मुर्गी के गोश्त की कीमत 571 रुपए फी किलो बरकरार है। जिंदा ब्रायलर की कीमत 380 रुपए फी किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत में कोई कमी बेशी ना हुई। फी दर्जन अंडे 301 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल पोल्ट्री मसनूआत जो है वो सरकारी नरखनामे जो जारी किए गए हैं उसमें बज़ाहिर कीमतों में जो है वो कोई कमी बेशी नहीं की गई और कीमतें मुस्तहकम रखी गई हैं। ताहम मार्केट की सूरत हाल जो है वो इससे बरक्स है, क्योंकि मार्केट में ब्रायलर और अंडे जो हैं वो अवामी क़ुव्वत खरीद से ज़ायद की सतह पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सरकारी रेट में ब्रायलर गोश्त की कीमत 571 रुपए फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है। ताहम मार्केट में जो ब्रायलर फरोख्त किया जा रहा है वो 650 रुपए फी किलो तक साफी गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह फार्म गेट जिंदा ब्रायलर का 366, होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 380 और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 394 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतें 301 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। इसमें भी कोई कमी बेशी नहीं की गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8,910 रुपए की मुकर्रर की गई है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का हंगामी इजलास तलब कर लिया। हंगामी इजलास आज पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज और हमजा शहबाज के अलावा वफाकी और सूबाई वज़रा और सीनियर लीगी क़यादत भी शिरकत करेगी। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और राना सनाउल्लाह समेत दीगर भी शरीक होंगे। इजलास में मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी होगी। अब आपको बताएं एहसन शाह की ऑडियो लीक और एफआईआर का ये मामला है। एहसन शाह की फोन रिकॉर्डिंग पुलिस ने कहां से हासिल की? एहसन शाह की अहलिया अर्शा शाह की गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस का छापा। पुलिस के मुताबिक अर्शा घर से जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई है। अमीर बलाच कत्ल केस के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। एहसन शाह का फोन रिकॉर्ड करके उसकी बीवी पुलिस को भी फराम कर सकती है। जराये के मुताबिक पेशी पर कोर्ट जाने वाले मुल्जिम अक्सर बख्शी खाने से फोन करते हैं। जेल में मौजूद कैदी और हर हवालाती की फोन कॉल रिकॉर्ड की जाती है। कोट लखपत जेल में टेलीफोन सिस्टम के अंदर एक ऐसा सर्वर है जो तमाम कॉल्स की रिकॉर्डिंग महदूद वक्त तक महफूज रखता है। जेल जराये का कहना है अगर किसी मुल्जिम की रिकॉर्डिंग दरकार हो तो सिस्टम से डिकोड करके हासिल की जा सकती है। जराये के मुताबिक किसी भी मुल्जिम की रिकॉर्डिंग जेल से हासिल करना मुश्किल है। सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट की मुद्दत में दर्ज एफआईआर में ऑडियो पुलिस ने जेल से ली, इसका जिक्र नहीं किया गया। एफआईआर के मतन के मुताबिक अमीर बलाज टीपू का कत्ल ट्रेस करने पर गोगी भट्ट और तीफी भट्ट मेरे जानी दुश्मन बन गए। एहसन शाह की अहलिया अर्शा शाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापा मारा। पुलिस के मुताबिक अर्शा घर से लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। वालिदा ने थाना रावी रोड में अर्शा के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। पंजाब पुलिस में 49 डीएसपी के तकर्रुर और तबादले। आगा महमूद अहमद डीएसपी सिक्योरिटी 1 स्पेशल ब्रांच गवर्नर हाउस लाहौर तैनात। जुल्फ़िकार अली को डीएसपी वीआईपी सिक्योरिटी 2 स्पेशल ब्रांच लाहौर लगा दिया गया। मोहम्मद अमीन डीएसपी सिक्योरिटी डिवीजन 10 मॉडल टाउन मुकर्रर। मोहम्मद खालिद डीएसपी फोर्ट अब्बास बहावल नगर तैनात। अतीक डोगर को डीएसपी सिटी रावलपिंडी लगा दिया गया। पंजाब पुलिस में तबादलों का नया रैला। डीएसपी को तब्दील कर दिया गया। महमूद अहमद को डीएसपी सिक्योरिटी 1 स्पेशल ब्रांच गवर्नर हाउस लगा दिया गया। नासिर महमूद पुन्नू डीएसपी 1 पीसी 3 बटालियन तैनात। शफीउल्लाह खान डीएसपी 8 एसपीक्यू पंजाब बना दिए गए। मोहम्मद अमीन को डीएसपी सिक्योरिटी डिवीजन 10 मॉडल टाउन लाहौर लगाया गया है। जुल्फ़िकार अली डीएसपी वीआईपी सिक्योरिटी 2 स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात। ताहिर परवेज को डीएसपी 3 जबकि इमरान मुश्ताक को डीएसपी 12 एसपीयू लाहौर लगा दिया गया। रोसीना अंजुम डीएसपी सीपीओ ऑफिस लाहौर। एहसानुल्लाह डीएसपी इन्वेस्टिगेशन 5 लाहौर तैनात। इसके अलावा खालिद हुसैन तारड़ को सफदराबाद, शबरेज हुसैन को नौशहरा विरका जबकि इफ्तिखार अवान को चूनिया का डीएसपी तैनात किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। लर्नर परमिट और ज़्यादुल मियाद लाइसेंस पर गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने पर कार्रवाई का हुक्म। कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी और मोटरसाइकिल थाने में बंद होगी। ज़ैन अली की ये रिपोर्ट देखिए। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों की शामत आ गई। ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। लर्नर परमिट और ज़्यादुल मियाद लाइसेंस पर गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने पर भी कार्रवाई होगी। कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी और मोटरसाइकिल को थानों में बंद करवाया जाएगा। कार, मोटरसाइकिल
का लाइसेंस पर कमर्शियल और पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। लाइसेंस दफातर के बाहर खुसूसी नाके लगाए जाएंगे। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 2000 रुपए जुर्माना किया जा रहा है। CTO लाहौर ने सर्कल अफसरान को अपनी निगरानी में क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। बगैर लाइसेंस और जायदुल मियाद लाइसेंस के साथ ड्राइविंग करने वाले मुख्तलिफ हीले बहाने करते दिखाई दिए। भी लर्निंग बनवाया 2-3 हफ्ते ही मैं बनवा लूँगा लाइसेंस भी। ना गाड़ी के नंबर लगते हैं, कोई ना कोई इशू निकल आता, चलान हमारा हो ही जाना। CTO लाहौर अमारा अतर का कहना है कि शहरियों को लर्नर परमिट, डुप्लीकेट और लाइसेंस की तजदीद की ऑनलाइन सहूलियात मुयस्सर हैं। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। कैमरामैन जुहेब के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। मौसम में तब्दीली के साथ ही डेंगू ने सर उठाना शुरू कर दिया। हालिया बारिशों के बाद लाहौर समेत सूबा भर में डेंगू केसेस बढ़ गए। लार्वा मिलने के वाकयात में भी इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान सूबा भर में डेंगू के 8, लाहौर में 3 केसेस रिपोर्ट हुए। मोहम्मद बिलाल की ये रिपोर्ट देखिए। हालिया मॉनसून की बारिशों के बाद डेंगू लार्वा और केसेस में इजाफा जारी है। 24 घंटों में सूबे में डेंगू के 8 केसेस रिपोर्ट हुए। एक हफ्ते में 27 केसेस, जबकि रमा साल में अब तक डेंगू के 323 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों में लाहौर से 3, रावलपिंडी से 3, गुजरांवाला और लोधरा से एक डेंगू केस रिपोर्ट हुआ। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू सर्वेलेंस को तेज किया जा रहा है। CEOs हेल्थ को अलर्ट कर दिया गया है। लाहौर में डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद हैं, जिन पर मुकम्मल फोकस किया जा रहा है। शहरियों को चाहिए कि डेंगू SOPs पर अमल दरामद करें, वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है, हिफाजती टीकाजात मुहिम के 100% हदफ को पाने को कोशां हैं। मराकज़ सेहत में लोकम के जरिए डॉक्टर्स की भर्ती जल्द मुकम्मल हो जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्मर्स मैप का इजलास हुआ। इजलास में हिफाजती टीकाजात मुहिम, हेपेटाइटिस, TB कंट्रोल प्रोग्राम्स का जायजा लिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि हेपेटाइटिस और TB कंट्रोल प्रोग्राम की कारकर्दगी पर अगले हफ्ते ब्रीफिंग लूंगा। लोकम के जरिए भर्ती होने वाले डॉक्टरों की 100% हाजिरी खुशाइंद है। अस्पतालों, हेपेटाइटिस और TB कंट्रोल सेंटर्स पर दवाइयात की कमी की कोई शिकायत नहीं होगी। लाहौर में बारिशें बरसाने वाला निज़ाम कमज़ोर पड़ गया। मुतअद्दिद दीगर शहरों में बारिशों का सिलसिला जुमे को भी जारी रहा। आइंदा 24 घंटों के दौरान जनूबी पंजाब के डिवीजन्स में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा जाहिर कर दिया गया। लाहौर से सुहेर कैसर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद बारिशें बरसाने वाले निज़ाम के बाइस सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान मंगला में 147 मिलीमीटर, मंडी बहाउद्दीन में 78, जेहलम में 76, टोबा टेक सिंह में 40, गुजरात में 35 और नारोवाल में 24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर, मुल्तान, रहीम यार खान, रावलपिंडी के अलावा कसूर और दीगर शहरों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी तरफ PDM में पंजाब के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक रवा मानसून के दौरान बारिशों के बायस 105 शहरी जाँ बहक और 260 जख्मी हो चुके हैं, जबकि 267 घर मुतासर हुए। अमवात आसमानी बिजली गिरने, करंट लगने और बोसीदा इमारतों के गिरने से हुई। आदादोशुमार के मुताबिक बारिशों के बायस 99 मवेशी भी हलाक हुए। PDM के मुताबिक मुतासर अफराद को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक मुल्क के तमाम दरिया मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकों को नोटिस जारी करते हुए 9 सितंबर को वजाहत तलब कर ली। मोहम्मद इशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ दरख्वास्त जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट अदालत पेश हुए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम करके उसका इतलाक माजी से किया गया है। किसी भी कानून का इतलाक माजी से नहीं किया जा सकता। इलेक्शन एक्ट में तरामीम से सुप्रीम कोर्ट की नशिस्तों के फैसले को बेअसर करने की कोशिश की गई है। लिहाजा इलेक्शन एक्ट में तरामीम को कालादम करार दिया जाए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल मसरूफियात के बायस अदालत नहीं आ सके। दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी करने की इस्तदा है। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल दिए कि अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी कर रखा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का पेश होना जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर जल्द फैसला करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने दायर दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकों को नोटिस जारी करते हुए 9 सितंबर को वजाहत तलब कर ली।
परवेज इलाही, रासिक इलाही और ज़ारा इलाही के नाम PCL से शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ ख़त्म करके दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। इलाही, रासिक इलाही और ज़ारा इलाही के नाम PCL में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों की जानब से अबू ज़र सुलेमान न्याजी एडवोकेट ने दलाइल दिए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि परवेज़ इलाही पर दर्ज मुक़द्दमात की अदालतों से ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। परवेज़ इलाही 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब और बाद अज़ा बरतानिया जाना चाहते हैं। इसमें नुक्ता उठाया गया कि परवेज़ इलाही और दीगर के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में होने के बायस बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। अदालत से PCL में नाम डालने के इक़दाम को कल अदम करार देने की इस्तदा है। अदालत पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से नामों को निकालने का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ ख़त्म करके दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर।